ये 6 ब्रिटिश सोल्जर्स साल 2004 में मैक्सिको की सबसे खतरनाक एल पाज़ोट गुफा के सिस्टम में घुसते हैं। ये एक सीक्रेट मिलिट्री मिशन था जिसके बारे में यूके के अलावा मैक्सिको की सरकार को भी नहीं पता था। यहाँ रहने वाले लोगों की मान्यता थी कि इस गुफा के अंदर कुछ रहस्यमयी छुपा हुआ है जिसके कारण यह जिंदा है। शायद इसी रहस्य का पता लगाने के लिए वो सैनिक चुपचाप इसके अंदर घुसे थे। लेकिन सैनिकों के गुफा के अंदर गहराई में पहुंचते ही गुफा ने अपना असली रंग दिखाया और उसके अंदर चारों ओर से पानी भरने लगा। गुफा से बाहर जाने के सारे रास्ते पत्थर टूटकर गिरने से बंद हो गए और फाइनली यूके के ये सभी 6 सैनिक उस गुफा के अंदर पृथ्वी के नीचे कैद हो गए। अब ये घटना इसीलिए भी और डरावनी हो गई क्योंकि उन्हें कोई बचाने वाला नहीं था, क्योंकि पूरे मैक्सिको में सरकार या फिर पुलिस किसी को भी यूके के इन सैनिकों द्वारा इस डरावनी गुफा के अंदर किए जाने वाले सीक्रेट मिशन की कोई जानकारी नहीं थी। तो अब सवाल ये आता है कि इस जिंदा गुफा में ऐसा क्या छुपा हुआ था जिसके कारण हजारों किलोमीटर दूर यूके की सेना ने किसी दूसरे देश की सीमाओं में बिना उस देश को बताए एक सीक्रेट मिशन किया। और सबसे अहम सवाल, क्या उस गुफा में फंसने के बाद उन सैनिकों को बचाया जा सका? तो ये है एक सच्ची कहानी एल पाज़ोट केव ट्रेजेडी की। इस पूरे कहानी को डेप्थ में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। मार्च 2004 मैक्सिको का वेराक्रूज इलाका अपनी खूबसूरती और शांत वादियों के लिए मशहूर था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और गहरी खाइयां जो सदियों से कई राज को अपने भीतर छुपाए हुए बैठी थी। लेकिन उस शांत सतह के नीचे कुछ ऐसा था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। वहां बसी थी एल पाज़ोट नाम की एक खतरनाक और डरावनी गुफा, जिसे लेकर स्थानीय लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, ये गुफा जिंदा है और ये लोगों को निगल जाती है। कहा जाता था कि जिसने भी उस गुफा में कदम रखा वो फिर कभी भी लौटकर वापस नहीं आया। अब उसी महीने ब्रिटेन की एक खास मिलिट्री यूनिट यूके आर्मी की एक अंडरग्राउंड एक्सपीडिशन टीम ने इस गुफा में प्रवेश किया। अब ये कोई राहत अभियान नहीं था, ना ही कोई रिसर्च मिशन था, बल्कि ये एक ऐसी रहस्यमयी ट्रेनिंग ऑपरेशन थी जिसकी ना तो कोई आधिकारिक घोषणा हुई थी और ना ही किसी को इसकी भनक थी। उनके पास जरूरी संसाधन थे, हथियार, हेडलैम्प्स, ऑक्सीजन टैंक और कुछ दिनों का राशन। उन्होंने दावा किया कि उन्हें स्थानीय प्रशासन से इसकी इजाजत मिली है, लेकिन वहां के रिकॉर्ड्स में इसका कोई भी जिक्र नहीं था। 6 ब्रिटिश सैनिकों की वो टीम, जिनकी ट्रेनिंग दुनिया के सबसे खतरनाक कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए हुई थी, उस दिन बिना किसी शोर शराबे के जमीन के अंधेरे मुंह में समा गई। कैमरा चालू थे, रेडियो ऑन था, हर कदम पर सावधानी थी। लेकिन गुफा के भीतर का माहौल अलग था। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए वैसे वैसे रोशनी कम होती गई, रास्ते संकरे हो गए और हवा भारी होने लगी। कुछ ही समय में हालात बद से बदतर हो गए। बारिश ने तबाही मचा दी थी। ऊपर पहाड़ों से गिरता पानी गुफा के अंदर तेजी से भरने लगा था। संकरे रास्ते उफनती नदियों में बदल गए और कुछ ही घंटों में सैनिकों का बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। रेडियो से आखिरी बार संपर्क हुआ, फिर सन्नाटा छा गया। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना ही कोई लोकेशन अपडेट। सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी को उनके वहां होने की जानकारी ही नहीं थी। मैक्सिको सरकार को उनके मिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। स्थानीय प्रशासन अनजान था, मीडिया को कोई खबर नहीं था। वो 6 यूके सोल्जर्स अब कहीं गहराई में अंधेरे और बहते पानी के बीच फंसे हुए थे और बाहरी दुनिया बेखबर थी। वो गुफा अब सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना नहीं रह गई थी, वो अब एक ऐसी जगह बन चुकी थी जो अपने अंदर ना सिर्फ इंसान बल्कि उनके पीछे छुपे सच को भी कैद कर रही थी। अब सवाल ये नहीं था कि वो लोग जिंदा है या नहीं, सवाल ये था कि वो वहां पर क्या कर रहे थे और सबसे बड़ा सवाल, किसने उन्हें वहां पर भेजा था। और यही थी उस रहस्य की शुरुआत जो सिर्फ एक गुफा में फंसे 6 सैनिकों की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी एक ऐसे राज की जो पूरे देश को हिला कर रख देगी, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक हादसे का नहीं था, ये एक छुपा हुआ मिशन था या फिर एक बहुत बड़ी साजिश। एल पाज़ोट की गुफा में जब उन सोल्जर से आने वाले आखिरी रेडियो सिग्नल्स हमेशा के लिए बंद हो गए, तब भी ऊपर जमीन पर किसी को यह एहसास नहीं था कि कुछ भयानक घट चुका है। लेकिन कुछ ही दिनों में मैक्सिको के अधिकारियों के पास एक अजीब सी खबर पहुंचती है।
6 ब्रिटिश सैनिक उनके जमीन के नीचे फंसे हुए हैं। हैरानी की बात यह थी कि मेक्सिको सरकार के पास इस मिशन की कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं थी, ना कोई दस्तावेज थे, ना कोई पूर्व सूचना थी और ना ही कोई डिप्लोमेटिक अनुमति। सरकारी दफ्तर में हलचल मच गई, सिक्योरिटी एजेंसीज हड़बड़ा गई। आखिर कौन थे ये विदेशी सैनिक, किसने उन्हें वहां पर भेजा था, और अगर ये कोई ट्रेनिंग मिशन था तो इसे छुपाया क्यों गया? किस लेवल की परमिशन इन लोगों को मिली थी? अगर यूके गवर्नमेंट इसके पीछे थी तो उन्होंने मेक्सिको को इसकी खबर क्यों नहीं दी? अब जैसे ही खबर पब्लिक हुई ना, पूरे देश में बवाल मच गया। मैक्सिकन मीडिया ने इस इंसिडेंट को एक बड़े कॉन्स्पिरेसी के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। अखबारों की हेडलाइंस में लिखा गया, क्या ब्रिटिश सेना मैक्सिको में जासूसी कर रही है? न्यूज चैनल्स पर एक्सपर्ट्स की डिबेट शुरू हो गई। कुछ ने इसे नाटो का हिडन ऑपरेशन बताया तो कुछ ने कहा कि ब्रिटिश मिलिट्री किसी गुप्त नेटवर्क का हिस्सा है जो एल्पाजोट की गुफा में कोई रहस्यमयी एक्टिविटी अंजाम दे रही है। और इस बीच गुफा के अंदर हालात और भी खतरनाक होते जा रहे थे। लगातार होती बारिश ने अंदर की सुरंगों को और भी मुश्किल बना दिया था। पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था, चट्टानें अंदर से टूट रही थी, रास्ते धंस रहे थे और सबसे डरावनी बात, ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही थी। बचाव दल की हर कोशिश एक नाकामी में बदल रही थी। जब भी कोई रेस्क्यू टीम अंदर जाने की कोशिश करती, अंदर कीचड़, पानी और गिरते पत्थर उनका रास्ता ब्लॉक कर देते। मैक्सिको की सरकार ने अपने लोकल रेस्क्यू फोर्सेस को अलर्ट पर रखा, लेकिन उनके रिसोर्सेस सीमित थे। गुफा का स्ट्रक्चर इतना जटिल था कि उसे समझना ही एक चैलेंज था। अंदर जाना तो दूर की बात थी। अब इसी दौरान ब्रिटेन ने अपने स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स को एयरलिफ्ट करके मैक्सिको भेजा। ब्रिटिश केव रेस्क्यू काउंसिल के ट्रेन डाइवर्स, जो दुनिया की सबसे खतरनाक केव रेस्क्यूज का हिस्सा रह चुके थे, लेकिन उनके अराइवल ने मैक्सिकन जनता के शक को और गहरा कर दिया। लोग सवाल पूछने लगे, अगर ये सिर्फ एक सर्वाइवल ट्रेनिंग थी तो इतने हाई लेवल रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर ब्रिटेन के पास पहले से तैयार इलाइट टीम्स थी तो क्या इसका मतलब है कि उन्हें पहले से ही खतरे का अंदाजा था? हर सवाल के साथ एक नई चिंता जुड़ती जा रही थी, एक नया डर और एक और राजनीतिक भूचाल। मैक्सिको की संसद में इस पर तीखी बहस शुरू हो गई। विपक्ष ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने देश की सोवरेनिटी से खिलवाड़ होने दिया। जनता सड़कों पर उतर गई। देश का प्राइड एल्पाजोट की गहराइयों में दफन हो रहा था और इस साजिश का जवाब कोई देने को तैयार ही नहीं था। ब्रिटेन ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा कि ये सिर्फ एक रूटीन सर्वाइवल एक्सरसाइज थी, लेकिन मैक्सिको इस एक्सप्लेनेशन को मानने के लिए तैयार नहीं था। सोल्जर्स का अराइवल जितना चुपचाप तरीके से हुआ था, सच्चाई भी उतनी ही गहराई में दबी हुई थी। ये अब सिर्फ एक केव इंसिडेंट नहीं था, ये एक सोवर्ण नेशन की गरिमा पर हमला था और जनता का गुस्सा हर घंटे के साथ बढ़ता जा रहा था। मैक्सिकन न्यूज़पेपर्स अब ओपनली ब्रिटेन पर आरोप लगाने लगे थे। ये कोई एक्सरसाइज नहीं थी, ये एक सीक्रेट मिलिट्री मिशन था जो अब पकड़ में आ गया था। मैक्सिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अब इस मिशन के ओरिजिन की तह तक जाने लगे। किस एजेंसी ने इन सोल्जर्स को भेजा? क्या एल्पाजोट की गुफा सिर्फ एक जियोलॉजिकल साइट थी या वहां पर कुछ छुपा था? लेकिन इस राजनीतिक बवाल के बीच एक बात अब भी नहीं बदली थी। गुफा अब भी उन 6 ब्रिटिश सोल्जर्स की जानें थामी हुई थी। हर सेकंड उनके लिए भारी हो रहा था। ऑक्सीजन का लेवल डेंजरस लिमिट्स तक गिर चुका था। अंदर की ब्रीदिंग कठिन होती जा रही थी और बाहर की दुनिया सिर्फ थियरीज, पॉलिटिक्स और पैनिक में उलझी हुई थी। केव रेस्क्यू ऑपरेशन अब एक ग्लोबल मीडिया इवेंट बन चुका था। CNN, BBC और दुनिया भर की हेडलाइंस अब इस मिशन को लेकर बजिंग थी। मैक्सिको सिटी में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे। मैक्सिको की जनता अब एक जवाब चाहती थी, क्योंकि उनकी जमीन पर बिना इजाजत के विदेशी मिलिट्री घुस आई थी। और अगर सोल्जर्स की जान खतरे में थी तो उन लोगों को वहां भेजा ही क्यों गया था? अब इसी बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और रेस्क्यू प्लेन भेजा, इस बार कुछ और एडवांस टेक गियर के साथ, जैसे सोनार मैपिंग ड्रोन्स जो गुफा के अंदर वाटर फील्ड चेंबर्स और एयर पॉकेट्स डिटेक्ट कर सकते थे। इन एफर्ट्स के जरिए रेस्क्यू टीम्स को यह उम्मीद थी कि शायद सोल्जर्स ने किसी एलिवेटेड चेंबर में रेफ्यूज लिया हो, जहां अब भी थोड़ी ऑक्सीजन बची हो। लेकिन जितना वक्त बीत रहा था ना, वो उम्मीद भी कमजोर होती जा रही थी। एल्पाजोट की गुफा अब एक युद्ध भूमि बन चुकी थी, जहां एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन थे और दूसरी तरफ नेशनल ऑनर और इंटरनेशनल टेंशंस। मैक्सिको और ब्रिटेन के बीच डिप्लोमेटिक प्रेशर्स बढ़ने लगे थे। UN और नाटो भी इस मामले को क्लोजली मॉनिटर करने लगे थे। हर सरकार चाहती थी कि सोल्जर्स सुरक्षित बाहर निकले, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा था
कि ये वहां पर थे ही क्यों। गुफा के अंदर अब भी हर सेकंड कीमती था। सोल्जर्स की हालात का किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था। क्या वो होश में है? क्या उनके पास अब भी वर्किंग हेडलैम्प्स हैं? या क्या गुफा ने उन्हें हमेशा के लिए निगल लिया है? गुफा के बाहर दुनिया में तूफान मचा हुआ था, लेकिन अंदर वहां तो जैसे मौत धीरे धीरे रेंग रही थी। 6 ब्रिटिश सैनिक उस अंधेरे में अकेले थे। ना कोई रास्ता था, ना कोई आवाज और ना ही कोई उम्मीद। उनके पास जो कुछ भी था वो भी अब साथ छोड़ रहा था। हाथों में बचा था बस एक हल्का सा उजाला जो उनकी हेडलैम्प से निकल रहा था। ऑक्सीजन की सीमित टंकियां, कुछ इमरजेंसी राशंस और भरी अंधकार, यही उनका संसार बन चुका था। अब जैसे जैसे सुरंगों में पानी बढ़ता गया, उन्होंने केव की एक सूखी सी एयर पॉकेट में टेम्पोररी कैंप बनाया जो ऊपर से शायद उन्हें बचा सकता था। लेकिन वहां भी सुरक्षा सिर्फ एक भ्रम था, क्योंकि अल्पाजॉट की यह गुफा किसी बेजान चट्टान का नाम नहीं था, बल्कि ये तो जिंदा थी। उसके भीतर लगातार कुछ हिलता था, सरसराता था और हर कुछ मिनट में कोई ना कोई चट्टान भरभरा कर गिर जाती थी। वो हर बार एक नई दीवार बना देती थी, जैसे वो खुद रास्ते बंद कर रही हो जानबूझकर। गुफा की गहराइयों में तापमान घट चुका था। टॉर्च की रोशनी पत्थरों पर थरथराती थी और उन सैनिकों की आंखें अब थक चुकी थी। कुछ को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। घुटन, डर और थकावट एक साथ हमला कर रहा था। ऑक्सीजन की मात्रा अब खतरे के निशान के करीब थी और सबसे भयावह बात यह थी कि उन्होंने अब कुछ आवाजें सुननी शुरू कर दी थी। ऐसी आवाजें जो इंसानों की नहीं थी। क्या वो कोई जानवर था या उनका दिमाग अब उनसे खेल रहा था? तो दोस्तों, गुफा के बाहर मैक्सिकन रेस्क्यू टीम अपने सीमित संसाधनों के साथ लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन सुरंगों का नक्शा ही इतना उलझा हुआ था कि हर कदम एक खतरा बन चुका था। इसी बीच ब्रिटेन के विशेष रेस्क्यू टीम और ब्रिटिश केव रेस्क्यू काउंसिल के अनुभवी गोताखोरों को केव के सबसे खतरनाक हिस्सों में जाने की इजाजत दी गई। उन्होंने गुफा के भीतर घुसकर नक्शे तैयार किए, सुरंगों की सटीक जानकारी इकट्ठा की और रेडियो ट्रैकर्स के जरिए सिग्नल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास नाकाम हो रहा था। बारिश के कारण अंदर पानी का दबाव इतना बढ़ गया था कि छोटे से स्पेस में सांस लेना तक मुश्किल था। अंदर की स्थिति धीरे धीरे रेस्क्यू से रिकवरी के स्तर तक पहुंचने लगी थी। अब रेस्क्यूअर्स भी मान चुके थे कि वो इन ब्रिटिश सैनिकों को इस गुफा की गहराइयों में खो चुके हैं, क्योंकि उनका रेडियो संपर्क टूटने से पहले उन सोल्जर्स का आखिरी मैसेज था, ऑक्सीजन खत्म हो रही है। और फिर सब कुछ चुप। मिशन काफी लंबा चला, पूरे 1 हफ्ते तक। दुनिया ने उस गुफा की ओर देखा जहां जमीन ने 6 जवानों को निगल लिया था। कुछ लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, कुछ ने कहा कि अब सिर्फ उनके शव ही बाहर आ सकेंगे, लेकिन गुफा ने एक आखिरी मौका दिया। जब 8वें दिन 2 रेस्क्यू डाइवर्स किसी तरह सुरंगों को चीरते हुए सबसे अंदर वाले हिस्से तक पहुंचे, तो वहां जो उन्होंने देखा ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो 6 सैनिक अब भी जिंदा थे, लेकिन उनके चेहरे पहचानने मुश्किल थे। थके हुए, सूझे हुए, सांस सांस में डर भरा हुआ था, आंखों में ऐसी घबराहट जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती थी। उनमें से कुछ को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बच गए हैं या अब भी उसी गुफा में फंसे हुए हैं। पर गुफा ने सिर्फ उनकी जान नहीं ली थी, उसने उनसे कहीं ज्यादा छीन लिया था। उनकी मानसिक स्थिति टूट चुकी थी। किसी ने बताया कि उन्होंने समय का अंदाजा ही खो दिया था। किसी ने कहा कि उन्हें अब भी ऐसा लगता था जैसे कोई उनके पास खड़ा था। वो कुछ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन महसूस जरूर कर रहे थे। और तब पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, क्योंकि इस बचाव अभियान ने जो असली सच्चाई बाहर निकाली, वो किसी भी देश की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। गुफा के भीतर किसी एक्सरसाइज के नाम पर छुपाए गए थे आर्मी सीक्रेट जासूसी डिवाइस, ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस जिनका वहां होना सवाल खड़े करता था। सुरंगों की दीवारों पर अजीब से स्कैनिंग मार्किंग्स मिली थी। ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि किसी और मकसद से की जा रही एक सीक्रेट मिलिट्री टेस्टिंग थी। अब सवाल और गहरा हो गया था। आखिर ये विदेशी फौज दूसरे देश की जमीन के नीचे इतनी गहराई में ऐसी खामोशी से क्या कर रही थी? जब ब्रिटेन की सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया तो उसमें कहा गया कि ये सिर्फ एक रूटीन मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, एक सामान्य अभ्यास जिसमें सैनिकों को गुफाओं में सरवाइव करने की तैयारी दी जाती है। लेकिन मीडिया और जनता अब इस कहानी को सुनने के मूड में नहीं थी।
क्योंकि जो दृश्य अल्पाजॉट की गुफा से बाहर आए थे वो सिर्फ एक ट्रेनिंग के नहीं हो सकते थे। कुछ ही हफ्तों में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आए जिनसे पूरी कहानी का रुख बदल गया। लीक हुई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये मिशन केवल सर्वाइवल ट्रेनिंग नहीं था, बल्कि इसमें अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स की टेस्टिंग की जा रही थी। कुछ डॉक्यूमेंट्स ने इशारा किया कि ब्रिटिश फौज इस सिस्टम को भविष्य में अफगानिस्तान और इराक जैसे युद्ध क्षेत्रों में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही थी, जहां दुश्मन सुरंगों का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि ऐसी जगह ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन सिस्टम बेकार हो जाते हैं। अब दूसरी रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये टीम अल्पाजॉट की गुफाओं में सोनार बेस्ड मिलिट्री मैपिंग या जियोलॉजिकल इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रही थी। पर क्यों? क्या ये इलाका रणनीतिक रूप से कुछ खास था? इस घटना के बाद मैक्सिको सरकार ने सख्त लहजे में ब्रिटेन से जवाब मांगे। पूछा गया कि किस आधार पर यह मिशन कंडक्ट हुआ, किनके माध्यम से अनुमति ली गई और क्या मैक्सिको की सॉवरेनिटी का वायलेशन जानबूझकर किया गया। लेकिन ब्रिटेन की ओर से कोई भी ठोस जवाब नहीं आया। जो कुछ कहा गया वो सिर्फ एक दोहराई गई लाइन थी। इस मिशन का मकसद किसी भी प्रकार की जासूसी नहीं थी और इसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों को दी गई थी। लेकिन आखिर कौन थे वो स्थानीय अधिकारी? कहाँ है वो डॉक्यूमेंट्स? इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले। अब धीरे धीरे ये कहानी टीवी स्क्रीन से गायब होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने नए नए संकटों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ब्रिटेन ने अपने सैनिकों को चुपचाप देश से वापस बुला लिया और मैक्सिको ने भी इस पूरे मामले को एक्सीडेंट कहकर फाइलों में दफन कर दिया। लेकिन मैक्सिको के लोग इस गुफा को नहीं भूले। आज भी वेराक्रूज के जंगलों में जब रात की हवा तेज चलती है तो गांव वालों का कहना होता है कि गुफा के अंदर से कोई आवाजें आती है। कुछ कहते हैं कि वो उसमें फंसकर जान गंवाने वालों की चीखें हैं। कुछ कहते हैं कि वहां किसी और की मौजूदगी अब भी महसूस होती है। पुराने ग्रामीण लोग मानते हैं कि अल्पाजॉट की गुफा सिर्फ एक पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि वो एक जीवित संरचना है जो देखती है, सुनती है और जब भी कोई उसकी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करता है ना, तो वो पलटवार करती है। और शायद उस दिन उन सैनिकों का अंदर कैद होना भी कुछ ऐसा ही पलटवार या फिर एक चेतावनी थी। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या मैक्सिको की अल्पाजॉट गुफा वाकई में जिंदा है? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अब जिस तरह से आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हो ना, आप मुझसे Instagram पे भी जाके जुड़ सकते हो। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे सबमर्सिबल के बारे में जो कि समुद्र की गहराई में जाकर धंस जाता है और उसमें 2 जिंदा लोग फंस जाते हैं। अब ये टाइटन सबमर्सिबल की बात नहीं है, बल्कि ये उससे भी कई साल पहले की बात है। उस टाइम पर इतने एडवांस टेक्निक्स नहीं थे हमारे पास कि उस सबमर्सिबल को हम जिंदा वापस लेकर आ पाते, लेकिन फिर भी इसका रेस्क्यू मिशन चलाया गया और उन 2 लोगों को वापस लाया गया। पर क्या वे लोग जिंदा बच पाए? आखिर इस सबमर्सिबल में ऐसा क्या हुआ था कि वो जाकर सीधा समुद्र की तलहटी में धंस गया था और कैसे उसे वापस सरफेस पर लाया गया? ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसे जानने के लिए इस वीडियो को जाकर जरूर देखना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय। जय